ये कहानी एक नन्हे बालक आर्यन और उसके दादाजी की है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यन ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये 4 धाम क्या हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए आर्यन को पास बिठाया और एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की कहानी सुनानी शुरू की। सतयुग की पुकार, बद्रीनाथ। बेटा, कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले सतयुग में। तब धरती पर चारों ओर शांति थी। भगवान विष्णु ने मानवता को ज्ञान और तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए हिमालय की गोद में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। जहां उन्होंने तपस्या की, वहां बेरी, बद्री के पेड़ों का घना जंगल था, इसलिए उस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ये हमारे उत्तर का प्रहरी है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। त्रेतायुग का संकल्प, रामेश्वरम। समय बीता और त्रेतायुग आया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अपनी सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे। विशाल समुद्र सामने था। विजय प्राप्त करने और रावण जैसे अधर्मी का नाश करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। तब श्रीराम ने दक्षिण के छोर पर रेत से एक शिवलिंग बनाया और महादेव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। वही स्थान आज रामेश्वरम कहलाता है, जहां महादेव और श्रीराम का मिलन हुआ। द्वापर युग की लीला, द्वारका। फिर आया द्वापर युग। जब कंस का वध करने के बाद जरासंध के बार बार आक्रमण होने लगे, तब भगवान श्रीकृष्ण अपने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर पश्चिम के समुद्र तट पर आए। उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहकर समुद्र के बीचों बीच एक सोने की नगरी बसाई, द्वारका। ये नगरी वैभव और न्याय का प्रतीक थी। भगवान ने यहां राजा बनकर शासन किया, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है। कलियुग का चमत्कार, जगन्नाथपुरी। अंत में आया कलियुग, जो वर्तमान समय है। पूर्व दिशा में नीले समुद्र के किनारे स्थित है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहां भगवान विष्णु भोजन करते हैं। यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजे हैं। ये धाम प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। यहां की रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और माना जाता है कि कलियुग में भगवान यहां साक्षात निवास करते हैं। दादाजी की सीख। दादाजी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बेटा, ये 4 धाम केवल मंदिर नहीं हैं, ये भारत की 4 दिशाओं के 4 स्तंभ हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। इन चारों की यात्रा करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है।